हेलो बच्चों बच्चों बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक हैं और क्लास 10th हिंदी का एग्जाम पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इसीलिए आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे आपका एग्जाम तो पूरा होगा ही, साथ ही उसको रिवाइज करने के लिए आपको कुछ मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। मतलब रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम तो छोड़ो, पेपर को पूरा करने के लिए टाइम नहीं होता। तो इतनी जल्दी जो टाइम जाता है उसका कारण है हिंदी का पेपर काफी लेंदी होता है और उसको लिखते लिखते टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आज ये प्रॉब्लम यानी आज के बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सब्जेक्ट हिंदी, कोड 002, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025-26 10वीं कक्षा। बच्चों ये इसका क्या मतलब है? ये एक सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने ही जारी किया था कुछ टाइम पहले ही। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सी चीजें आपको कब करनी है और कितने टाइम में करनी है और कितना कितना लिखना है। ये सारी बातें आज के वीडियो में होने वाली है। तो देखो, शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा और जिसमें पहला जो प्रश्न होगा, बल्कि पहला ही नहीं, पहला और दूसरा दोनों प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 3 तो एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और दो दो अंक के 4 नंबर इस तरह से बटे हुए होंगे। मतलब दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और इसको करने के लिए आपको समय लगेगा पहले प्रश्न को करने के लिए 15 मिनट और दूसरे प्रश्न को करने के लिए 25 मिनट। और दोनों ही अपठित बोध हैं, मतलब पहला प्रश्न भी और दूसरा प्रश्न भी, दोनों ही अनसीन पैसेज हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पहले को 15 मिनट देने हैं और दूसरे को 25 मिनट देने हैं, तो इतना भेदभाव क्यों? देखो मैं बताता हूं आपको। उससे पहले ये बता दूं कि इन दोनों प्रश्नों में यानी पहले और दूसरे प्रश्न में आपको 3-3 एमसीक्यू करने होंगे और जो 2-2 प्रश्न होंगे वो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? उसका आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन कितनी लाइन का लिखना पड़ेगा? 2 से 4 लाइनें आपको लिखनी है एक क्वेश्चन में। 2 से 4 लाइन तक लिख सकते हो एक प्रश्न में, इतना काफी रहेगा। क्योंकि इससे ज्यादा लिखोगे तो भी आपको दिक्कत है, इससे कम लिखोगे तो भी आपको दिक्कत है। तो इसीलिए आपको इस तरह से आपको लिखना है। एमसीक्यू की लेंथ इसलिए नहीं बताई क्योंकि एमसीक्यू तो आपको एक लाइन का ही मिलेगा, एक वर्ड का भी मिल सकता है, तो वो उस हिसाब से करना है। लेकिन पहले प्रश्न में जो अपठित बोध है, जिसमें पैराग्राफ आएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं। और ठीक ऐसे ही दूसरा जो प्रश्न होगा वो एक काव्यांश का होगा, कविता होगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो इसी तरह से होंगे। लेकिन इसमें 25 मिनट क्यों? मैं आपको बताता हूं इसका कारण। आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है और आप उस 15 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? देखो, 15 मिनट में आप 5 मिनट में 15 मिनट के 5 मिनट में तो आप पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लोगे, यानी अपनी आंखों से निहार लोगे कि कौन से पार्ट से आए हैं, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, आसान है, मुश्किल है, वगैरह वगैरह। 5-7 मिनट में आप बहुत इजीली पूरा पेपर देख लेते हो। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद आप वेट करते हो कि कब सर या मैडम हमें लिखने के लिए आज्ञा दे दे, या यूं कह दें कि पूरा रीडिंग टाइम कंप्लीट हो गया, अब आप लिख सकते हो। इस तरह की वेट करने से अच्छा क्या होगा? आप पहला प्रश्न जो कि अपठित बोध है, यानी एक पैराग्राफ आएगा, अनसीन पैसेज है, उसको आप रीड करो। यानी वो जो 10 मिनट बच गए थे रीडिंग टाइम में, वो आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। तो 10 + 15 25 मिनट हो जाते हैं, काफी हो जाते हैं। उससे क्या होगा? आप रीड भी कर लोगे और कुछ हद तक आपके आंसर भी आप निकाल लोगे। तो आपको जब लिखने का टाइम मिलेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 25 मिनट में बहुत इजीली ये पहला पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा और अगले प्रश्न के लिए 25 मिनट तो है ही। तो इस तरह से ये पहले 2 प्रश्न इस तरह से 40 मिनट में ये कवर अप हो सकते हैं। इतना करने के बाद आपको तीसरे प्रश्न पे डायरेक्ट जाना है। अब तीसरे पर, क्योंकि पहले 2 प्रश्न तो हम कर चुके हैं, अब तीसरे प्रश्न में आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? व्यवहारिक व्याकरण देखने को मिलेगी, जिसमें 4 टॉपिक होते हैं, जैसे कि वाक्य भेद, इसके अलावा वाच्य, इसके अलावा अलंकार और इसके अलावा पद परिचय। ये 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे और चारों 4-4 अंक के कुछ इसी तरह से होंगे जैसा आप सामने देख रहे हैं। 4 × 1 यानी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 4 के प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इसमें कितना समय लगेगा? वैसे तो 1-1 मिनट में ये सारे हो जाएंगे, यानी 4 मिनट में 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया है, यानी 6 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिए हैं। 6 मिनट में आसानी से ये 4 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये 6 मिनट इसलिए दिए कि कई बार सोचने का मौका चाहिए होता है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तो इसीलिए 6-6 मिनट चारों क्वेश्चंस के लिए दिए हैं। तो व्यवहारिक व्याकरण जो आने वाली है, यानी तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न, ये 6 प्रश्नों तक 24 मिनट तक आप दे सकते हो इस व्यवहारिक व्याकरण को।
24 मिनट आपके लिए काफी होंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े यानी 3, 4, 5, 6 ये 6 क्वेश्चनों के बाद अगर हम आगे बढ़े हम पहुंचेंगे 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या होगा? अब ये पाठों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने हैं जिसमें पहला यानी 7वां क्वेश्चन जो होगा बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए होगा। बहुविकल्पी का मतलब होता है एमसीक्यू। तो ये एमसीक्यू 5 आएंगे, एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपका पढ़ा हुआ होगा, पाठों से रिलेटेड होगा, तो आसानी से बहुत जल्दी आप कवर अप कर लोगे, उसको पढ़ लोगे। और आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है तो शायद कई बच्चे ना भी पढ़ें, तो एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। उसके 5 एमसीक्यू होंगे, वो 5 मिनट में कवर अप हो जाएंगे क्योंकि ये आपको आते हुए होंगे, क्योंकि आपने सिलेबस कवर अप कर रखा है। अनसीन पैसेज में 2-3 बार पढ़ना पड़ सकता है क्योंकि उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। चलिए 7वां प्रश्न 5 मिनट में हो गया, यानी 5 एमसीक्यू 5 मिनट में हो जाएंगे। तो फिर हम 8वें प्रश्न पर पढ़ेंगे। 8वां प्रश्न 4-5 लाइन लिखनी है आपको एक क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 3 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन करने 3 होंगे, तो तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। इसमें आप 4 से 5 लाइन लिखोगे काफी रहेंगे, और हर प्रश्न के लिए 5 मिनट काफी है। तो टोटल 3 प्रश्न है, तो 15 मिनट इस प्रश्न में लग जाएंगे। अब इससे ज्यादा दे रहे हो, इससे कम दे रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी। कम दे रहे हो तो नंबर कटने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ज्यादा दे रहे हो, मतलब अगर 15 मिनट से ज्यादा दे दिए, 20-25 मिनट दे दिए, तो आपका लास्ट में पेपर रह सकता है। इसीलिए इससे ज्यादा समय मत देना, ठीक है? तो अगर रह गया तो भी तो नंबर कम ही हो रहे हैं, तो फायदा क्या हो रहा है? तो इससे अच्छा क्या है कि 4 से 5 लाइन लिखो, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ये लाइन की बात जो मैं कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आपको जो शीट मिलती है कुछ इस तरह की लैंडस्केप में, मैं इस शीट पर अगर आप हाशिए भी लगा देते हो, यानी एक लाइन लगा देते हो, तो भी जितना स्पेस बचा हुआ है उसकी लाइन कह रहा हूं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 3 लाइन बना दी, तो ये 3 लाइन इस तरह की बात कर रहा हूं। तो ये 4 से 5 लाइन का मतलब यहां इस तरह से है, आपकी 4 या 5 लाइन नहीं। मतलब एक वाक्य खत्म हुआ, उसके बाद 1 लाइन हो गई, दूसरा वाक्य खत्म हुआ, 2 लाइन हो गई, ऐसे 4 से 5 वाक्य नहीं, ऐसे आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है आंसर शीट में। तो समझ गए होगे। और दूसरी बात, सीक्वेंस की बात करूं तो कई बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं कि सर सीक्वेंस क्या रखें, क्या हम पहले खंड क ही करें फिर खंड ख ही करें, या पहला प्रश्न ही पहले उठाएं दूसरा प्रश्न उसके बाद उठाएं, या कहीं से भी उठा सकते हैं? देखो इसका जवाब ध्यान से सुनो। आप कोई भी पोर्शन कभी भी कर सकते हो, कोई ऐसी बंदिश नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। मैं मान लेता हूं आपने तीसरा प्रश्न पहले करना है, कर लो, चौथा प्रश्न उसके बाद कर लो, पांचवा कर लो, ठीक है? ये तो हुआ सही तरीका। 5 के बाद आपको मन किया कि मैं अब 8वां क्वेश्चन पहले करता, 5वें के बाद 8वां करना चाहता हूं, कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसके बाद 9वां ही करना, फिर 10वां ही करना, मतलब कुछ लगातार जैसा ही करना। ऐसा मत कर देना कि पहले तीसरा प्रश्न उठाया, अब मन कर रहा है 8वां उठा लेते हैं, ठीक है उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से मन किया 11वां उठा लेते हैं, फिर मन किया पहला उठा लेते हैं, फिर मन किया 7वां उठा लेते हैं या 5वां उठा लेते हैं। ये क्या है? ये सीक्वेंस इतनी ज्यादा ब्रेक कर दोगे तो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। अब परेशानी होगी तो एग्जामिनर ना चाहते हुए भी आपके नंबर काट लेगा। मतलब जब उसका मूड ऑफ होगा तो नंबर कटते हुए चलेंगे, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप कहीं से भी उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न उठा लिया उसके बाद तो 2-4 क्वेश्चन लगातार ही करना, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में भी कुछ इसी तरह से एक पैराग्राफ मिलेगा जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए होगा, मतलब एमसीक्यू के रूप में होगा, लेकिन ये काव्यांश से रिलेटेड होगा, जो आपकी पढ़ी हुई कविता होगी उसी में से रिलेटेड आएगा। लेकिन ये 5 एमसीक्यू है तो 5 मिनट ही लगाओगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 9वां प्रश्न पूरा होने के बाद आपको 10वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10वां क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कुछ वैसा ही है, यानी 3 प्रश्न 2-2 अंक के आएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो गद्य पाठों पर थे, ये काव्य पाठों पर है, मतलब कविताओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी कुछ वैसा ही है, 4 से 5 लाइन एक क्वेश्चन में आपको करनी है, और टोटल हर क्वेश्चन में 5 मिनट लगेंगे, तो 15 मिनट टोटल हो जाते हैं। अब 11वें प्रश्न की बात करें तो यहां पर कुछ दूसरी बुक आ गई है, मतलब जो आपकी दूसरी बुक कृतिका नाम से है, इस कृतिका बुक में से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, करने आपको 2 होंगे, लेकिन यहां ध्यान से देखोगे तो 4 अंक का एक क्वेश्चन है। तो अब तक तो हम 2 नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे तो थोड़ा कम लिख रहे थे, लेकिन अब 4 नंबर के है तो थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, लगभग 7 से 8 लाइन आपको लिखनी है, और दोनों क्वेश्चन में लगभग 7-8 मिनट लग जाएंगे। एक क्वेश्चन में टोटल 15 मिनट आपको दे दिए गए हैं, तो 15 मिनट इस तरह से आप यहां पर बिता सकते हो, यानी 11वें प्रश्न में। और एक बात का ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे अटेम्प्ट करके आना। ऐसा मत सोच अटेम्प्ट करने के आना का मतलब ये नहीं है कि 3 में से 2 करने थे तो तीनों कर दिए, ये नहीं कह रहा। 3 में से 2 करने थे 2 ही करो, बिना वजह टाइम वेस्ट मत करो तीसरे करने को। मैं ये कह रहा हूं कि 80 मार्क्स का जो एग्जाम है वो 80 के 80 ही अटेम्प्ट करके आना। ये मत करना कि सर आए हैं पूरा पेपर करके आए लेकिन 1 नंबर का छोड़ा है क्योंकि आता नहीं था, 79 का करके आ गए। देखो ये भी कितनी बड़ी गलत बात है। 1 नंबर का भी मत छोड़ना, 5-7 नंबर की तो दूर की बात है। जैसे तैसे पूरा कर लेना, पूरा पेपर होगा तो मार्क्स 80 में से आएंगे, लेकिन अगर आपने 75 का अटेम्प्ट किया तो मार्क्स भी 75 में से ही मिलेंगे, फिर आपको वो 5 नंबर में से कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप 80 के 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना, चाहे थोड़ा बहुत गलत लिख देना लेकिन लिख के आना, ठीक है। चलो
आगे बढ़े तो 12वां प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 पेजेस आपको करने होंगे, 2 पेजेस, किसमें? एक अनुच्छेद लेखन करना होगा, लगभग 2 पेजेस। 2 पेजेस का मतलब एक तरफ का एक पेज और उसी का दूसरी तरफ का दूसरा पेज, इस तरह से 2 पेजेस कह रहा हूं। लगभग आप इतना कर लीजिए, इससे थोड़ा बहुत कम भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया, लेकिन इतना सोच के जाना 2 पेज हमें करने हैं और इसके लिए आपको 20 मिनट देने हैं, लगभग 20 मिनट आपको लग जाएंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद लेखन आपका काफी टाइम ले लेगा अगर आप शुरू में उठा लेते हो या 11 प्रश्न के बाद 12वां करने लग जाते हो। आपको ये 12वां प्रश्न लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, ये बात का ध्यान रखना। क्यों? शुरू में कर लिया काफी टाइम ले लेगा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। लास्ट का मतलब लास्ट, सारा पेपर हो गया, बस 20-30 मिनट आपके जो बच गए उसमें आप ये अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, फिर आपके 20 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा नहीं लग सकते, ज्यादा 25 लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न जो होगा, 13वां प्रश्न पत्र लेखन से रिलेटेड है। पत्र लेखन में बीच में जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी को में जो लाइन लिखनी है, जो लेंथ लिखनी है, वो 8 से 10 लाइन लिखनी है। ऊपर और नीचे का फॉर्मेट नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, ये बीच की बॉडी की बात हो रही है। तो 8 से 10 लाइन लिखोगे, 10 मिनट दे दोगे, काफी हो जाएंगे, आप ये पत्र लेखन बड़ी आसानी से कर दोगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो स्वरित लेखन और अथवा में आपको ईमेल लेखन करना होगा। तो वो ईमेल लेखन या स्वरित लेखन में से कोई एक चीज करनी है, उनमें आपको 5 से 6 लाइन लगभग लिखनी है। वैसे तो टॉपिक पे भी डिपेंड करता है क्या टॉपिक है, और लगभग इसमें भी 10 मिनट लग जाएंगे, ये भी 5 अंक का है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपको फिर से 2 टॉपिक्स मिलेंगे, एक तो विज्ञापन लेखन और एक मिलेगा आपको बधाई संदेश लिखने का। मतलब इन दोनों में से एक करना होगा, लगभग 3 से 4 लाइन लिखनी होती है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता इन दोनों में। तो 3 से 4 लाइन लिखने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ सजाना भी होता है, कई बार कुछ लिखना भी पड़ जाता है, तो लगभग 10 मिनट आपको इसमें भी लग जाएंगे और ये 4 अंक के होंगे। तो इस तरह से करते करते पूरा पेपर आपको टोटल मिनट्स 180 मिनट्स का जो 3 घंटे हैं वो बनते हैं 180 मिनट्स, लेकिन जो आपने इस तरह से यूज कर लिए टाइम को, तो 169 मिनट आप खर्च कर दोगे, लगभग 11 मिनट आपके पास बच जाते हैं। तो ये जो 10-11 मिनट बच गए हैं ना, इसमें आप रिवीजन कर सकते हो अपने पूरे पेपर की, एक बार निहार सकते हो, जहां मिस्टेक लगी वहां मिस्टेक को ठीक कर सकते हो, कुछ लाइन में गड़बड़ होगी, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो वो ठीक कर सकते हो, इस तरह से ये टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप कभी भी ये मत देखना कि 10 मिनट देने हैं मुझे 15वें क्वेश्चन में, आप इस तरह से 10 मिनट इसको देने हैं, 5 मिनट उसको देने हैं, 3 मिनट उसको देने हैं, 4 मिनट उसको देने हैं, इस तरह से अगर आप जाओगे याद करके तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसी में ही टाइम खराब हो जाएगा, क्या फायदा। तो आप क्या तरीका अपना सकते हो कि मान लेते हैं कि पहले जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं, टोटल ऊपर से 15 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन 1 घंटे में होने वाले हैं, अगर ऐसा है मान लेते हैं, ठीक है, वो आप काउंट कर लेना खुद ही देखकर, तो 3 से 4 1 आवर में हो रहे हैं, बस आपको ये याद रखना है कि मुझे 4 क्वेश्चन 1 आवर में करने हैं। ऐसे ही अगले 5 से 8 क्वेश्चन ये भी 1 आवर में करने हैं, इस तरह से आप बांट कर जाना 1-1 घंटे का टाइम। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन कर लोगे तो टाइम देखना क्या 1 आवर हो चुका है, हाँ लगभग हो चुका है, तो आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका 1 आवर नहीं बल्कि 1 आवर 10 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 से 8वां जो क्वेश्चन होगा, मतलब जो बाकी का पेपर बच गया, उस कंडीशन में आपको थोड़ा कम कम लिखना है। मतलब जहां मैंने 5 लाइन लिखने के लिए कहा, वहां आप 4 लाइन लिख दो, जरूरी नहीं है कि आपको 5 ही लिखनी है, आप कम कम लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपको ये 10 मिनट कवर करने हैं और वहीं से ही स्टार्ट करो। 1 घंटा हो चुका है, वहीं से ही स्टार्ट कर दो, बस आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे। अब आपने 5 की बजाय 4 लाइन लिखनी शुरू कर दी। अब 1 घंटे बाद फिर से देखो क्या 8 प्रश्न हो गए हैं, तो क्या 2 घंटे में हो गए, हो जाएंगे, क्योंकि आपने कम कम लिखना शुरू कर दिया, तो यहीं पर ही टाइम कवर हो जाएगा। आपके 2 और ही लगेंगे यहां पर, क्योंकि 10 मिनट जो ऊपर हो गए थे यहां पर कवर हो गए हैं। अब आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो जैसा आप कर रहे थे, तो इस तरह से पेपर पूरा हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि पेपर पूरा करके आना, चाहे थोड़ा कम लिख देना 1-1 लाइन, लेकिन पूरा ही करके आना। गलत लिख देना अगर नहीं आता है, लेकिन पूरा करके आना। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो जिसपे मैंने ये मिनट और लेंथ लिखी है, ये सारी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पर भेज रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर। और आपका सिलेबस आपको ढूंढने में मुश्किल आ रही है कि कौन सी वीडियो कहां मिलेगी, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स का लिंक दे दिया है, बिल्कुल फ्री है, जहां आपको A to Z सिलेबस, आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पेज पर बस आपको क्लिक करना है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।